नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। आपकी कामयाबी का रहस्य द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स बाय सर श्री पार्ट 19 कंटिन्यू करते हैं। क्या मन चुप होना ही खुद पर लौटना है? क्योंकि जब भी मैं ध्यान करता हूँ, अपने आप पर जाना चाहता हूँ तो मन बड़बड़ करता है या भजन गुनगुनाता है। ऐसे में क्या करें? निर्विचार अवस्था आती भी है तो कुछ पलों के लिए। मन का चुप होना अर्थात अनुभव पर होना है, यही सही है। मन अंदर होना यानी चुप होना। मन अंदर तो तू महावीर, ऐसा समझे। मन के चुप होने का अर्थ है महाविचारों के पीछे छुपे अनुभव की शरण है। जब मन पूरी तरह से समर्पित होगा तब सत्य आनंद प्रकट होगा। मन बड़बड़ करता है या भजन गुनगुनाता है, दोनों में फर्क है। मन अगर भजन गुनगुनाता है तो समर्पण का भाव बढ़ेगा। मन बड़बड़ कर रहा है यानी अभी समझ कुछ कम है, थोड़ी उलझन है। मन बड़बड़ कर रहा है इसलिए सारी गड़बड़ है। बड़बड़ की वजह से मन कलकल करता है। पर जब मन भजन गुनगुनाता है यानी उसे कहीं कुछ आनंद आ रहा है, कुछ बातें समझ में आ रही हैं, सेल्फ के प्रति प्रेम जाग रहा है, तो तेज लाभ होगा। यदि ऐसी अवस्था कुछ पलों के लिए आती है तो यह सही चल रहा है। निर्विचार अवस्था आ रही है तो यह शुभ है, चाहे कुछ क्षणों के लिए ही क्यों न हो। दरअसल अपने अंदर निर्विचार अवस्था लानी है, ऐसा नहीं है। समझ के जरिए आपको पता चलेगा कि निर्विचार अवस्था शुरू से है, उसमें कुछ विचार उठते हैं, विलीन होते। या ना सोचे कि अपने होने की अवस्था में विचार नहीं आएंगे। विचार आएंगे और शरीर से काम भी करवाएंगे। अगर आप हमेशा जान रहे होंगे कि आप निर्विचार अवस्था में ही हैं, मौन में ही हैं, चलते फिरते मौन में ही हैं। मन के विचार कैसे देखे जाते हैं? आपसे अगर यह पूछा जाए कि आप आवाज़ कैसे सुनते हैं तो आप क्या जवाब देंगे? आप इसका जवाब शब्दों में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यह अनुभव करने की बात है, ना कि बताने की। इसलिए इस सवाल का जवाब एक उदाहरण से समझें। कभी कभी आप आँख बंद करके बैठते हैं और किसी गाने की धुन आपके अंदर चलती रहती है। आप वह सुन पाते हैं? क्या वह गाना आप कान से सुनते हैं? आप कहेंगे अंदर की धुन बाहर के कान नहीं सुनते। जिस तरह से अंदर की धुन बजती है, बिल्कुल वैसे ही संगीत भी सुनाई देता है। कई बार आपको जो गाना याद नहीं होता वह भी सुनाई देने लगता है। कितना आश्चर्य है! ठीक उसी तरह सजगता, कॉन्शियसनेस, चेतना, स्वसाक्षी की उपस्थिति में विचारों को जाना जाता है। उस चेतना के अंदर ही हर चीज़ प्रकट हो रही है। जैसे दिवाली के मौके पर पटाखे रूपी रॉकेट छोड़े जाते हैं, ये आसमान में जाते हैं, फटते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं और विलीन हो जाते हैं। देखने वाला सिर्फ यह जानता है कि रॉकेट उठा और विलीन हुआ। उसी तरह चेतना के आकाश में भी एक एक विचार उठ रहा है, फैल रहा है और विलीन हो रहा है। दूसरा विचार उठ रहा है, फैल रहा है और विलीन हो रहा है। अगर आप यह रहस्य समझोगे तो हर रॉकेट का आनंद लेंगे। दिवाली में रॉकेट जलाता है कोई और है, किंतु आनंद आप ले रहे होते हैं। उसी तरह क्या आपने कभी विचारों का आनंद लिया है कि कितने मज़ेदार विचार आ रहे, जैसे मेरा क्या होगा, बहुत बोर हो रहा हूँ आदि। दिवाली में अगर किसी ने ऐसे रॉकेट का आविष्कार किया कि वह आसमान में जाए और कुछ शब्द आसमान में ही लिख कर आए, जैसे मेरा क्या होगा, तब आपको ऐसा रॉकेट देखकर दुख होगा या मज़ा आएगा? आप कहेंगे कितना बढ़िया आविष्कार है, यह रॉकेट कैसे आकाश में लिखकर फटता है। यह चमत्कार है कि हमारे
अंदर विचार कैसे उठते हैं और विलीन होते हैं, कैसे कैसे विचार आते हैं। आप जब उन विचारों से चिपक जाते हैं तो आपको लगता है कि आप ही विचार हैं, आपके साथ ही यह हो रहा है। इसलिए आप खुद तो आप इसलिए आप दुखी हो जाते हैं, वरना आप हर रॉकेट का, हर विचार का आनंद ले सकते हैं। अलगाव से विचारों को देखने की कला आप सीख सकते हैं। मन के विचार कैसे देखे जाते हैं या अनुभव करने की चीज़ है। जैसे दिवाली में आप जब रॉकेट देखते हैं, तब अगर किसी ने आपसे पूछा कि आप ये रॉकेट कैसे देख रहे हैं, तब आप कहेंगे कि यह बताने की नहीं, अनुभव करने की बात है। उसी तरह आप अंदर का संगीत कैसे सुनते हैं, किस इंद्रिय से सुनते हैं, कान से सुनते हैं या आँख से। बाहरी इंद्रियां अंदर या संगीत सुनने के लिए काम नहीं आती। चैतन्य सजगता स्वसाक्षी हर वक्त उपलब्ध है। गहरी नींद में भी, गहरी नींद को भी वह नोट कर रहा है। जब कुछ भी नहीं है तो वह उस कुछ नहीं को भी जान रहा है। इसलिए तो आप सुबह कह पाते हैं, कल रात बहुत अच्छी नींद आई। इस अच्छी नींद को किसने चेक किया? आपको पता चला कि अच्छी नींद आई क्योंकि उसे जानने वाला उपलब्ध था। आप ही जानने वाले हैं, ना कि शरीर। यह बात जब पक्की होती जाएगी, तब आप उस चेतना में स्थापित होने लगेंगे। जब मैं किसी चीज़ पर सोचने लगता हूँ, तब विचार गायब हो जाते हैं, और जब ध्यान करने लगता हूँ तब विचार वापस आते हैं। हकीकत में मौन में रहना सही है या विचारों पर ध्यान देना सही है? इसे इस तरह समझें कि जब आप मौन में जाते हैं तब आपको सत्य की दृढ़ता होती है। ध्यान से ये सारे अनुभव इसलिए प्राप्त किए जाते हैं ताकि आपको सत्य की दृढ़ता हो। अगर आपसे कहा जाए कि आप शरीर नहीं हैं, तब आपने यह बात सुनी मगर आपको उस बात की दृढ़ता नहीं हुई, इस बात की पुष्टि नहीं हुई, तो आप अपने आप को शरीर मानकर ही जीते रहते हैं। इसका अर्थ है, इतना बड़ा सत्य सुनकर भी आपके बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया। जब आप ध्यान में मौन का अनुभव लेते हैं, जब वहाँ विचारशून्य अवस्था आती है, तब वह अवस्था वाइगनेस अपने होने की अवस्था है, जहाँ इस तरह का कोई भी लेबल नहीं। मैं लड़का, लड़की, पिता, पति या इंडियन हूँ। उस मौन में सिर्फ आप हैं और मात्र उपस्थित हैं। उस अनुभव से आपकी सत्य की पहचान, कन्विक्शन बढ़ती है। सत्य की दृढ़ता न बढ़े तो गहरे मौन में जाकर भी कोई फायदा नहीं। कोई इंसान अगर 1 साल समाधि विचार शून्य की अवस्था में रहे और साल भर बाद उठकर पूछे मेरा घोड़ा कहाँ है, और इस बात पर रोने लग जाए, तो आप उसे क्या कहेंगे? यही कहेंगे, 1 साल की समाधि का क्या फ़ायदा हुआ? साल भर आपने अपने बारे में क्या समझा? बताने का तात्पर्य है कि कई लोग सालों साल तक करते रहते हैं मगर उनकी सत्य के प्रति दृढ़ता नहीं बढ़ती। इस दौरान उन्हें अनुभव बहुत होते हैं। अगर बताना शुरू करें तो वे बहुत कुछ बता सकते हैं। उन्हें ऐसा अनुभव आया, ऐसा प्रकाश दिखा, ऐसा लोक दिखा, ऐसी आत्माएं थीं, ऐसी परियां थीं, ऐसा कुछ था। लेकिन उनके अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। वे अपने आप को फिर से शरीर मानकर पुराने ढर्रे जैसा व्यवहार करते हैं। इस यात्रा में जब आपको सही समझ प्राप्त होती है, तब छोटा सा और थोड़े देर का अनुभव भी बहुत बड़ी दृढ़ता दे सकता है। अनुभव लेने का उद्देश्य यह है कि आपकी सत्य के प्रति दृढ़ता बढ़े। अगर सत्य की दृढ़ता बढ़ी, वह जीवन में उतरी, तो उसका लाभ है, वरना जीवन भर मौन में रहे मगर जब भी बात की तो गाली गलौज ही निकली, तब मौन का सही लाभ नहीं हुआ। इस तरह के अनुभवों में ना उलझें। ध्यान में बैठने के बाद देखें कि पुरानी मान्यता के विचार आए या विचारों में कोई परिवर्तन हुआ। क्या विचारों से कभी भी घबराएं
ना घबराएं। लोग सोचते हैं कि ध्यान में बैठने के बाद विचार आ रहे हैं, यानी कुछ गलत हो रहा है, मगर यह बात गहराई से समझें कि विचार आना गलत नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आप कौन से विचार आ रहे हैं। दरअसल आपको जो विचार आते हैं वे आपकी आज की स्थिति बताते हैं। घटनाएं देखकर आपको जो विचार आते हैं वे आपकी स्थिति बयान करते हैं। जब मैच हार जाने के बाद कोई इंसान बहुत दुखी हो जाता है तब उसका दुखी होना ही बताता है कि वह सोच रहा है। जब आपका देश क्रिकेट मैच हार जाता है और कोई इंसान टीवी तोड़ देता है तब उसकी अवस्था बताती है कि वह इंसान किस कदर मान्यताओं के शिकंजे में जकड़ा हुआ है, उसके अंदर दूसरों के प्रति कितना अहंकार और कितनी नफरत भरी हुई है। इस तरह अगर आप मौन में गए मगर विचार में वापस आने के बाद किसी ने आपसे कहा कि हम मैच हार गए और आप रोने लग गए तो उस मौन का कोई फ़ायदा नहीं। उस मौन से जो डरता अपनी पहचान होनी चाहिए थे वह नहीं हुई। कई लोग ध्यान में बैठने के बाद अनुभव में ज़्यादा समय रहने को ही महत्व देते हैं, इसलिए कई सारी बाधाएं जब और तब चल रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अनुभव और ज़्यादा समझ अगर आपको सत्य की दृढ़ता दे और वैसा आपका जीवन हो जाए तो यह ज़्यादा लाभकारी है। इसके बाद आपको विचार भी आए तो आप उन विचारों से परेशान नहीं होंगे। विचारों द्वारा आप अपने अंदर की मान्यता देखेंगे और वह मान्यता टूटे ऐसी कोशिशें करेंगे। हर मान्यता टूटनी चाहिए क्योंकि अनुभव मौन तो सतत उपलब्ध है, वह कहीं भी गया नहीं है। जब समझ बढ़ जाएगी तब मौन अपने आप बढ़ने लगेगा। चलते उठते बैठते हर वक्त आप मौन से ही बातचीत करेंगे। मौन में ही शब्द उठते हैं और विलीन होते हैं। अब आपके अंदर सतत यही समझ होगी कि मौन कहीं भी गया नहीं है। आपको लगता है कि विचार चले गए तो मौन आया यह विचारों के बाद मौन आया, लेकिन ऐसा नहीं है। मौन के अंदर विचार चलते हैं, आप सिर्फ शोर से मौन की तरफ शिफ्ट हो गए। उसके बाद आप हर घटना मौन से देख रहे हैं। ध्यान में बैठने के बाद बहुत से विचार आए तो उनसे घबराएं नहीं। ध्यान में जो विचार या मौन आता है उसका सही ढंग से लाभ कैसे लिया जाए और हर मान्यता कैसे टूटे इस बात पर ध्यान ज़्यादा दें। विचार मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते। कई बार कुछ ऐसे विचार आते हैं जो इंसान को सतत परेशान करते हैं। इस सच्चाई से यह समझ प्राप्त करें कि जो विचार परेशान करते हैं उन विचारों से आप छूटना चाहते हैं। वे हकीकत में लक्षण हैं, बीमारी नहीं। बीमारी कुछ अलग है और कुछ उस बीमारी के लक्षण हैं वे विचार। मूल बीमारी तो अज्ञान है। अज्ञान की वजह से आपको वैसे विचार आते हैं, इसलिए अज्ञान पर काम करें। अज्ञान पर जितना ज़्यादा काम होगा आपके विचार उतनी जल्दी खुद ब खुद बदल जाएंगे। आप सतत विचारों से लड़ते रहते हैं और जब उनसे जीत नहीं पाते तो परेशान हो जाते हैं। इन लक्षणों से आपको असली रोग तथा बीमारी ढूंढनी है। विचारों से छूटने के लिए हकीकत जाने कि विचारों ने आपको पकड़ा है या आपने विचारों को पकड़ा है। यह हकीकत समझने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। नदी किनारे से दो मित्र जा रहे थे। उन्हें नदी में एक कंबल तैरता दिखाई दिया। उनमें से एक को लगा यह कंबल मुझे मिलना चाहिए और उसने पानी में छलांग लगाकर कंबल पकड़ लिया। जब वह काफ़ी देर तक पानी से बाहर नहीं आया तो दूसरे मित्र ने कहा, अब बाहर आ जाओ, इतनी देर तक पानी में क्यों हो? तुम्हें तो कंबल मिल गया। तब पहले मित्र ने कहा, अब यह कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा है। पहले मैंने कंबल को पकड़ा था, अब कंबल ने ही मुझे पकड़ लिया है। पहले मित्र ने पूछा, अरे यह कैसे हुआ? तब उसने बताया, यह कंबल नहीं बल्कि भालू है जो बहता हुआ जा रहा था। मुझे लगा कि वह कंबल है। इस तरह अज्ञान में आप ऐसी चीज़ें पकड़ लेते हैं जिन्हें छोड़ना
मुश्किल हो जाता है। अतः जो विचार आपको परेशान करते हैं उनके पीछे की मूल बीमारी जानें और उसे दूर करें। किस अज्ञान की वजह से आपको इस तरह के विचार आते हैं यह हमेशा जांचें। मैं ध्यान से अज्ञान दूर करें। मैं हूँ ध्यान से अज्ञान दूर करें। अपने होने का ज्ञान जब आपको समझ आएगा तब आपको कोई भी विचार कभी भी परेशान नहीं करेगा। खुश रहें, सदा खुश रहें। भाव वह तत्व है जिससे हमें कार्य करने की प्रेरणा मिलती। उत्तम भाव है खुशी का भाव। दिन भर खुश रहना आसान नहीं लगता। जब आप खुश होते हैं तो सकारात्मक चुंबक बन जाते हैं। इस तरह आप स्वतः ही अपनी उच्चतम संभावनाओं दिव्य योजना की तरफ बढ़ते हैं। खुश रहना तब सबसे अधिक ज़रूरी है जब आप नाखुश हैं। ऐसे समय पर स्वयं को खुश रहने के महत्व के बारे में बताएं। आगे के पुस्तक में आपको मंत्र 5 से 7 दिए हैं। ये मंत्र आपको सदा खुश रहने के कुछ असरदार तरीके बताते हैं। 5वां मंत्र आपको सिखाएगा कि कैसे शांति पर ध्यान केंद्रित करके आसानी से खुश रहा जा सकता है। यदि आप इस कारण से नाखुश हैं कि कोई बात आपके तरीके से नहीं हो रही है तो छठे मंत्र का इस्तेमाल करें। छठे मंत्र द्वारा आपकी स्वीकार की शक्ति को समझ पाएंगे। 7वें मंत्र द्वारा आप अपने सोच से जुड़कर खुशी से निर्माण करना सीखेंगे। थैंक यू।